श्री गुरुभ्यो नमः। लघुसिद्धान्त कौमुदी अनुसारं यङन्त प्रक्रिया प्रचलति। तत्र सर्वेषां समेषां छात्राणां स्वागतं व्याहरामि। यङ् प्रत्यय विधायकं सूत्रं धातोरेकाचो हलादेः क्रिया समभिहारे यङ् इति अस्ति। एवं किल पूर्वसत्रे अस्माभिः पठितमासीत् यङन्त प्रक्रिया वाव्रज्यते, है ना। पुनः पुनः व्रजति नाम कुटिलं व्रजति इत्यर्थे वाव्रज्यते इत्यस्माभिः पठितम्। तथा च बोभूयते, पुनः पुनः भवति इति बोभूयते। एवं गमधातोः कुटिलार्थे जङ्गम्यते इत्येवं यङन्त प्रक्रिया अस्माभिः गतसत्रे पठिता एव वर्तते। तदेव अत्र अग्रे अनुसरामः। यङन्त प्रक्रियायाम् अत्र सूत्रमस्ति अग्रे ऋग् ऋदुपधस्य च। किं सूत्रमस्ति? ऋग् ऋदुपधस्य च। ऋदुपधस्य धातोः अभ्यासस्य ऋक् आगमः भवति यङ् यङ् लुकोः। ठीक है, कह रहे हैं ऋदुपध धातु अगर है तो ऋदुपद धातु के अभ्यास को ऋक् आगम करना है यंग और यंग लुक में। आगे यंग लुक प्रकरण आएगा तो यंग और यंग लुक में धातु ऋदुपद है या नहीं ये देखना है। और अगर धातु रिकार, धातु की उपधा में रिकार है, ऋदुपद मतलब उपधा में रिकार, ठीक है, तो अभ्यास को ऋक् आगम होगा। जैसे अब यहाँ देखो वरी वृत्यते जरी गृह्यते, ये दो शब्द बनाए हैं यङन्त के। वरी वृत्यते जरी गृह्यते, तो वरी वृत्यते मतलब पुनः पुनः वर्तते, वृत वर्तने, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, इसके हम लट लकार में रूप बनाते हैं, उसका ही यङन्त का रूप बनाया है वरी वृत्यते। और ग्रह धातु जिसका लट लकार में आप बनाते हैं गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति, है ना। धनम गृह्णाति पुस्तकम गृह्णाति, तो ग्रह धातु से यङन्त में प्रयोग बनाया है जरी गृह्यते, पुनः पुनः गृह्णाति। एषः मदीयं पुस्तकं जरी गृह्यते, मतलब मदीयं पुस्तकं पुनः पुनः गृह्णाति, इस अर्थ में बनाया जरी गृह्यते। ठीक है, तो प्रक्रिया कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ ऋक् आगम यहाँ विशेष होगा इसमें। ठीक है, ऋक् आगम विशेष है। वृत्तवर्तने धातु है, उकार की संज्ञा करके वृत्त धातु से यंग प्रत्यय धातु रेखाचो हलादेः क्रिया समभिहारे यंग, यंग प्रत्यय करने के बाद संज्ञों से द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व करने के बाद अभ्यास आदि कार्य हो जाएंगे। अभ्यास आदि कार्य मतलब अभ्यास संज्ञा और हलादि शेष से आदि हल शेष हो जाएगा। आदि हल का मतलब वकार शेष रह जाएगा, व वृत्त य, ये स्थिति है आपकी। अब इस स्थिति में ऋग् ऋदुपधस्य च, उपधा में रिकार है। देखो धातु की, यह जो वृत्त धातु है, वृत्त धातु की उपधा में रिकार है, तो वृत्त धातु ऋदुपध हुई। ऋदुपद धातु है, ऋदुपद धातु होने से ऋदुपद धातु के अभ्यास को ऋक् आगम होना है। यंग और यंग लुक परे रहते, यंग परे है, अभ्यास है वकार, ऋदुपद धातु का अभ्यास है वकार, उस अभ्यास को ऋक् आगम हो जाएगा। क्या आगम हो जाएगा? ऋक् आगम हो जाएगा। जब ऋक् आगम कित होने से व के अंत में उपस्थित हो जाएगा, व ऋक्, क्या हुआ? ऋक्। वृत्त य, और क की हमने हलंत्यम से इत्संज्ञा कर देंगे, इत्संज्ञा करने के बाद री शेष रहेगा, तो व री वृत्त य। इस स्थिति में वरी वृत्य, अभी क्या बन गया? वरी वृत्य यङन्त बन गया। इस यङन्त की सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करने के बाद नित है, ये नित होने से नित धातु है, नित होने से आत्मनेपद आ गया, अनुदात्त नित आत्मनेपदम, आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय प्रत्यय हो गया। और उसके बाद फिर कर्तरी शब्द से शब्द प्रत्यय कर लेंगे हम, तो वरी वृत्य शब्द, ये स्थिति है। ठीक है, शब्द का अनुबंध लोप करके अशेष रहेगा, वरी वृत्य अत, अतो गुण से परलोप किया तो वरी वृत्य त,
तकय ako टित आत्मनेपदानाम टेरे से इत्व कर लेंगे तो वरीवृत्यते। ठीक है, कल जैसे हमने बनाया था वही है, जंगम्यते बनाया था नुकागम करके, वैसे ही यहाँ पे रीक आगम हो गया है, रीक का री शेष रहेगा तो वरीवृत्यते बन गया। ठीक है, यहाँ धातु याद रखना वृतुवर्तने धातु है, ये याद रखना। अब आगे इसी प्रकार जरी गृह्यते, जरी गृह्यते, यहाँ धातु है ग्रह उपादाने। ठीक है, धातु याद रखना जरूरी है। ग्रह उपादाने से यंगंत का रूप है जरी गृह्यते, यंग प्रत्यय कर लिया, ग्रह ग्रह यंग, अभ्यास कार्य कर लेंगे द्वित्व करने के बाद, हलादि शेष से ग्रह का शेष रह जाएगा, ग आदि हल है ग, तो ग ग्रह य, ये स्थिति है आपकी। इस स्थिति में कुहोश्चुः, कुहोश्चुः से कवर्ग जो गकार है अभ्यास में, उस गकार को जकार हो जाएगा, अभ्यासस्य चवर्गः, गकारस्य जकारः भविष्यति, तो ज ग्रह य। अब यहाँ ऋग्रिद उपधस्य च उपधा, देखो ग्रह ऋदुपध धातु को क्या हो जाएगा, अभ्यास को कुहोश्चुः से चत्व होने के बाद रीक आगम हो जाएगा, रीक आगम हो गया तो जरी ग्रह य। एक सूत्र है ग्रहिज्या वयिव्यधि वष्टि विदिति विष्यति पृच्छति भृजति नाम नीतिजा। अब इससे इतना ध्यान रखो कि ग्रहिज्या, ग्रह धातु पड़ी है, इससे संप्रसारण हो जाता है। ठीक है, नित प्रत्यय के परे रहते संप्रसारण हो जाता है, तो यह जो यंग है, यंग प्रत्यय नित है, नित के परे रहते ग्रह धातु को संप्रसारण करना है। संप्रसारण होता क्या है, तो संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है आपने, इज्ञणः संप्रसारणम, यण के स्थान पे इक हो जाना संप्रसारण है। ठीक है, यण वर्ण है य व र ल, इनके स्थान पर इक हो जाना, ई उ रिल रि, इक हो जाना ही संप्रसारण है। और ठीक इसी का उल्टा, इक के स्थान पर यण हो जाना यण संधि है। ध्यान देना इस बात को, इक के, ये बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, इक के स्थान पर यण है, यण हुआ है तो ये अच संधि में आ जाता है, यण संधि जिसको कहते हैं, और यण के स्थान पर इक हो जाना संप्रसारण कहलाता है। ठीक है, यण वर्ण है य व र र, इनके स्थान पर क्रमशः ई उ रिल रि आदेश हो जाना ही संप्रसारण है। तो ग्रह धातु में र है, इस र के स्थान पर रि आदेश हो जाएगा संप्रसारण से। ठीक है, जब ग्रह के र को रि हुआ तो क्या हुआ, गृह हो गया, तो जरी गृह य मिलकर के क्या बना, जरी गृह्य। अब ये जरी गृह्य यंगंत धातु हुई, क्या हुआ, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, या कुछ समझ में नहीं आया, या फिर दिमाग से ऊपर जा रहा है? मैम यहाँ से स्थिति समझ में नहीं आई, जब हम रीगी दुपधस्य च से वो कर देते हैं रीक आगम, रीग्रिद उपधस्य च से रीक आगम करके स्थिति आपकी रही ज रीक ग्रह य। ठीक है, यहाँ तक रीक आगम समझ में आया? जी जी। हाँ, इसके बाद हमको ये जो सूत्र है, इसके बाद ये जो सूत्र लिखा है ग्रहिज्य वैवेदी, इससे संप्रसारण करना है। अब संप्रसारण होता क्या है, ये इस सूत्र के द्वारा बताया गया, संज्ञा सूत्र के द्वारा, कि यण के स्थान पे इक हो जाना संप्रसारण है। तो यण वर्ण र, यहाँ ग्रह धातु में र है, विधि सूत्र है ग्रहिज्या, संप्रसारण का विधान होगा इस सूत्र से, ग्रहिज्या इस सूत्र से संप्रसारण का विधान होगा। किसके स्थान पर, तो ग्रह में जो र है उस र के स्थान पर री हो जाना, ये यहाँ पे मैंने स्पष्टता के लिए लिखा है। ठीक है, र के स्थान पर री हो जाना ही संप्रसारण है। तो ग्रह धातु में जो र है उस र के स्थान पर री होगा, किस सूत्र से होगा, तो ग्रहिज्या वैवेदी, इस सूत्र से संप्रसारण होगा। ठीक है, समझ में आया? जी मैम। या स्पष्ट नहीं है अभी दिवेश, समझ में आया?
संप्रसारण संज्ञा यहाँ आपकी यंगंत प्रक्रिया में बताने वाली बात नहीं है, ये संज्ञा प्रकरण में ही आप पढ़ चुके हैं। यहाँ केवल मैंने आपको स्पष्टता के लिए बताया, याद दिलाने के लिए कि संप्रसारण होता क्या है। यण के स्थान पर एक वर्ण आदेश हो जाना ही संप्रसारण है। और वो होगा किस सूत्र से, संप्रसारण विधि किस सूत्र से करना है, तो कहा ग्रहिज्य वही विधि में ग्रह धातु पढ़ी है, ग्रह धातु को संप्रसारण होगा। तो ग्रह धातु में कहाँ संप्रसारण करना है, तो कहा ग्रह धातु में यण वर्ण कहाँ है, तो कहा ग के बाद जो र है वो यण है, उस यण वर्ण के स्थान पर इक कर देना है। इक मतलब री हो जाएगा, र के स्थान पर री होकर के ग्रह को गृह बन गया। देखो मैं प्रक्रिया लिख देती हूँ तो स्पष्ट होगा। एक मिनट, ये है ना जरी, क्या बनाया जरी, और जब संप्रसारण हो गया तो र को री संप्रसारण हो गया, गृह और फिर या, इस प्रकार से उसको लिखेंगे। मैंने मिला करके नीचे ही लिख दिया है सीधे। आई बात समझ में? तो ग्रहिज्य इस सूत्र से संप्रसारण होकर के र को री हो गया है, र को क्या हो गया, री हो गया, तो जरी गृह य बन गया। अब इसको मैंने यहाँ पे मिला करके लिख दिया जरी गृह। इसकी धातु संज्ञा कर लेने के बाद, धातु संज्ञा हो करके नित है, नित मतलब अनुदात्त और नित धातु से आत्मनेपद होता है, तो नित होने से आत्मनेपद संज्ञा प्रत्यय, नित होने से ता प्रत्यय हो गया आत्मनेपद संज्ञक, तो जरी गृह्य ता, और फिर ता प्रत्यय के बाद कर्तरी शप से शप हुआ, तो जरी गृह्य शप विकरण और ता प्रत्यय। शप का अनुबंध लोप करने के बाद अशेष रहेगा, है ना, अनुबंध लोप करने के बाद अशेष रह जाएगा, तो जरी गृह्य अता तो गुणे से पररूप करके हितात्मने प्रधानाम तेरे से एक करके बना लेंगे जरी गृह्यते। तो इस प्रकार वरी वृत्यते, जरी गृह्यते, ये दो रूप आपके बन जाते हैं, ठीक है, यंगंत के। जी। आगे का सूत्र है आपका, ठीक है, तो इस प्रकार रीगृद उपधस्य था, यह सूत्र पूर्ण हुआ। आगे सूत्र है क्षुभ्नादिषु च। क्या सूत्र है? क्षुभ्नादिषु च। हाँ, इस सूत्र से होता क्या है, तो कहा सूत्र का अर्थ कहते हैं क्षुभ्नादिषु गणपठितेषु शब्देषु नकारस्य णत्वं न, ये णत्व प्रकरण में पढ़ा गया सूत्र है। क्षुभ्नादि गण में पठित जो शब्द हैं, उन शब्दों में जो नकार है उस नकार को णत्व नहीं होता है। मतलब अटकुप्वांग यवायेपी से जहाँ णत्व प्राप्त है, या फिर अन्य सूत्रों से जहाँ णत्व प्राप्त है, वहां नकार को णकार नहीं होगा। क्यों? क्षुभ्नादि गण में पठित होने के कारण से। तो उदाहरण समझो, उदाहरण में समझ में आएगा। नरी नृत्यते बनाया, ठीक है, नृति गात्र विक्षेपे, नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, ये शब्द बनते हैं आपके नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति। इसका जब आप यंगंत बनाएंगे यंगंत प्रक्रिया में, तो नरी नृत्यते बनता है, नरी नृत्यते, ठीक है, प्रक्रिया वैसे ही है। नरी नृत्यते में देखो यंग प्रत्यय है, रीक आगम है, कुछ भी नया नहीं है। नया क्या है, तो बस ये जो इक है ना, अटकुप्वांग यवायेपी, ये क्या कहता है कि रेफ और शकार से उत्तर यदि नकार है तो उसको णत्व हो जाता है। तो नरी में र है, र के बाद नकार है, उस नकार को णत्व होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, ठीक है, प्रक्रिया में पूरी नहीं बताऊंगी, एकदम वैसे ही है जैसे वरी वृत्यते आपने पढ़ा, वैसे ही नरी नृत्यते, बस यहाँ पे विशेष इतना ही है जो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो र, रेफ और शकार से उत्तर नकार को णत्व हो जाता है, अटकुप्वांग नुम व्यवायेपी से। यहाँ पे वो नकार को णत्व नहीं किया है, क्यों? क्योंकि नर्तन शब्द
क्षुभ्नादि गण में पढ़ा हुआ है, नर्तनम। ठीक है, क्षुभ्नादि गण में पठित होने से क्षुभ्नादिषु च, इस सूत्र से नकार को णत्व नहीं होगा। तो नकार को जब णत्व नहीं हुआ तो बन गया, नकार ही रह गया, नरी नृत्यते। ठीक है, इस प्रकार नरी नृत्यते आपका प्रयोग बना। तो क्षुभ्नादिषु च से णत्व का निषेध हो गया। इसी के साथ आपकी यंगंत प्रक्रिया आज समाप्त होती है। ठीक है मैम, वो जो रीगी दुपद से जो सूत्र पढ़े हैं, तो इसमें वृत्ति में कहा है रीगु री दुपदस्य धातु रणाभ्यासस्य ऋगागमो यंग यंग लुको। हाँ, तो यहाँ पे यंग, हाँ यंग यंग 2 बार क्यों कहा मैम? यंग यंग 2 बार नहीं कहा। देखो जो मैंने यहाँ पे अर्थ लिखा है उसको ध्यान से देखो, यंग और यंग लुको हो। हाँ जी, जैसे यंगंत प्रक्रिया है वैसे ही एक यंगलुक प्रक्रिया है जो हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। ठीक है, तो यंगलुक प्रक्रिया जी। भी है। यंग यंग 2 बार नहीं है, एक यंग प्रत्यय है और दूसरा है यंगलुक। तो यंग प्रत्यय के परे रहते ऋक आगम होता है और यंगलुक के होने पर भी ऋक आगम होता है, ये तात्पर्य है। जी मैम, तो जैसे कि हम यंग प्रत्यय करते हैं तो मैम परंपरा से भी पता चल जाता है, अभी तक पढ़ के आए कि इसका जैसे लुक भी होता है यंग प्रत्यय का, तो फिर दोबारा यंग लुक क्यों कहा गया? फिर से बोलो। जैसे हम अभी तक पढ़ते हैं कि यंग प्रत्यय कर दिए, उसका लुक भी होता है, और फिर दोबारा यंग कह दिए और फिर यंग लुक क्यों कहे? मतलब यंग प्रत्यय के परे रहते यदि कहेंगे तो आगे जो यंगलुक प्रक्रिया है ना, वहां यंग का लुक कर देते हैं। यंग प्रत्यय का लुक मतलब दर्शन हो जाता है। तो जी जब यंग प्रत्यय नहीं रहेगा, यंग प्रत्यय का दर्शन होने के बाद वो भोती वरीवर्ती, एक छात्र का प्रश्न है वरीवर्ती कहाँ का प्रयोग है, तो ये यंगलुक का प्रयोग है वरीवर्ती। ठीक है, तो वरीवर्ती, अब यहाँ वरीवर्ती में यह तो सुनाई दे नहीं रहा है, जैसे वरीवृत्यते में यकार सुनाई दे रहा है, तो यंग परे है इसलिए री का आगम हो गया। स्थिति यहाँ देख लो कि यंग परे है, यंग परे होने से री का आगम हो गया अभ्यास, लेकिन यंग लुक में क्या हो जाता है, इस यंग का लुक हो जाएगा। जब यंग का लुक हो जाएगा तो यंग परे मिलेगा नहीं, तो अभ्यास को री का आगम नहीं हो पाता। इसलिए सूत्र में यंग लुक विशेष रूप से कह दिया कि यंग परे रहते तो री का आगम होगा ही, यंग लुक या मतलब यंग प्रत्यय के लुक अदर्शन हो जाने के बाद भी रीक आगम होगा, जिससे वरीवर्ती यह शब्द बन पाएगा। ठीक है, समझ स्पष्ट हुआ? मैम, जैसे कि यंग प्रत्यय करेंगे और लुक नहीं करेंगे तो वहां पे भी ऋकागम हो जाएगा। हाँ, यंग प्रत्यय करेंगे उसका लुक नहीं होगा तो वो यंगंत प्रक्रिया कहलाएगी, ऋकागम हो जाएगा। जहां यंग का जी लुक नहीं होगा वह प्रक्रिया यंगंत प्रक्रिया कहलाएगी, और जहां यंग का हाँ जी, लुक हो जाएगा वो यंगलुक प्रक्रिया कहलाएगी। हाँ जी मैम, ठीक ठीक। है, अर्थ एक ही होते हैं, रूप में अंतर, प्रक्रिया प्रक्रिया और शब्द स्वरूप में अंतर आ जाता है। जैसे पुनः पुनः, यंग का अर्थ क्या होता है, क्रिया समभिहार, कल बताया था ना, पौनः पुण्यम भृशार्थ होगा, है ना। तो पुनः पुनः वर्तते इति वरीवृत्यते, इसी अर्थ में जब यंग का लुक हो जाएगा तो शब्द बनता है वरीवर्ती। अर्थ वही है, पुनः पुनः वर्तते इति वरीवर्ती। ठीक है, जी वहां यंग प्रत्यय का लुक हो गया, जब यंग लुक पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। प्रश्न का समाधान हुआ या नहीं, या अभी भी संदेह में हो? नहीं मैम, हो गया है। हो गया ना। और किसी को कुछ पूछना है? मैम, अन्य धातुओं में प्रयोग के लिए इसका यंगंत का प्रयोग कैसे करेंगे? किसी भी धातु से कर सकते हो। जैसे धातु बोलो, कौन सी धातु में चाहिए? ये सब कई सारी हैं, लभ, पठ। हाँ, लो लुभ्यते, लभ धातु का लुभ धातु का बनेगा लो लुभ्यते।
ठीक है, कई धातुएं हैं, कई धातुओं से यंगंत प्रक्रियाओं, मतलब सभी धातुओं से यंग प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जी पठ धातु से बना लो, पा पठ्यते। पच धातु का बना लो, पा पच्यते। तो इनका प्रयोग करने के लिए सबकी सिद्धि प्रक्रिया जानना आवश्यक है क्या? नहीं, प्रक्रिया जानना कोई आवश्यक नहीं। हाँ, प्रयोग में अभ्यास होना चाहिए। जब आप एक दो की प्रक्रिया जान लेंगे तो शब्दों को बनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपको पचती, पठती, हसती, लिखती दिमाग में बैठा हुआ है, वैसे यंगंत शब्द दिमाग में बैठे हुए नहीं है। ठीक है, तो जी जी कहीं कहीं रूप जैसे पाप, पच धातु का बन गया पापच्य, लेकिन वृत्त धातु का बन गया वरीवृत्यते। ऐसे ही गम धातु का बनाया था कथन में जंगम्यते। तो विशेष कहीं कहीं विधान है। यहाँ रीक आगम हो गया, गम धातु में नुक आगम हो गया था। ठीक है, और जब यंगलुक में बनेगा इसी वरीवृत्यते का वरीवर्ती बन गया यंगलुक करके, और इसी वृत्त धातु का यंगलुक में बनता है वरवर्ती। ठीक है, वरीवर्ती वरवर्ती दोनों रूप बनते हैं। जी जी तो प्रक्रिया पता होने पर अर्थ समान है, शब्द आपके पास बढ़ जाएंगे। पूरी प्रक्रिया न भी आप जानते हैं, कम से कम शब्द के स्वरूप और धातु को जान लीजिए, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार बात सही है, सभी शब्दों की प्रक्रिया जानना जरूरी है क्या? जो वैयाकरण है वो तो प्रक्रिया जान लेते हैं, लेकिन अन्य सभी प्रक्रिया नहीं जानते हैं, और कई बार 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 एक ही प्रक्रिया को क्या पढ़ना है, ऐसी भी भावना आ जाती है ना? जरूरी है क्या, क्योंकि प्रक्रिया का प्रयोग तो करना नहीं है। तो प्रक्रिया इतना जरूरी नहीं है कि आप जाने, लेकिन शब्द शुद्ध प्रयोग करें, इसके लिए जानना जरूरी है। यदि आप प्रक्रिया नहीं जानेंगे तो शब्द अशुद्ध भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही और किसी को कुछ पूछना है? इसके साथ यंगंत प्रक्रिया को हम समाप्त करते हैं, और यंगलुक प्रक्रिया आज नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा प्रथम आपको समझना पड़ेगा, समझने का विषय है, वो दिमाग से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जी मैम। तो इसके साथ आज का सत्र समाप्त करें। महोदया, हम्म, एक पृथक प्रश्न है। पुक आगम, कौन सा पुक आगम? आगम में जैसे दिव, हाँ, दिव धातु है, हम्म तो इसमें दिव में हम्म पुक आगम का मतलब क्या है? इस समय हम बहुत टाइम पहले की बात हो चुकी है, तो हम बहुत कुछ भूल चुके हैं। अच्छा, तो पुक आगम का मतलब इसमें कहाँ समझ में आ रहा है, किस शब्द को बोल रहे हैं? कि मैं आपका पुगंत लघु उपधा का वर्ड है जो पुक आगम कर रहा है। पुगंत लघु दिव, पदस्य च, ये सूत्र में पुक आगम जी किससे हो रहा जी है, ये प्रश्न जानना चाहती हैं आप? जी, पुगंत लघु पदस्य च, इस सूत्र से पुक आगम नहीं होता है। द ई वह है ना दिव, हाँ हाँ, ठीक इसमें है, अलो अंत से पूर्व उपधा हो गई। बिल्कुल। हम्म तो इसमें जो ठीक है, चलिए सत्र को समाप्त करते हैं।
आपका जी जो मैम। प्रश्न है उनसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर अगले सत्र में पूछ लीजिएगा, उसका समाधान मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि प्रश्न मैं भी ढंग से सुन नहीं पाई हूँ, है ना। तो ठीक है, समेशाम धन्यवाद। हाँ, प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। प्रणामः। प्रणामः। प्रणाम मैम। शिवम शिवम। विभो भैया प्रणाम।